हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, उनकी फीलिंग्स, उनकी थॉट्स, और अगर कोई और चीज़ भी साथ में लगा कि मुझे क्लैरिफाई करनी है तो वो भी चेक करेंगे। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली है तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुंचिएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है, आप एक सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। सिंगल क्वेश्चन का आंसर मैं येस और नो में नहीं देती, बहुत डिटेल आंसर होता है। फिर ज़्यादातर लोग सिंगल क्वेश्चन ही पूछते हैं, उनको तसल्ली हो जाती है, इतनी तफसील से बताया जाता है। चलिए देखते हैं जनाब आपके पर्सन की करंट एनर्जीज। सबसे पहले उनकी एनर्जी चेक करेंगे, फिर उनकी फीलिंग्स और फिर उनकी थॉट प्रोसेस भी देखेंगे। चलिए जनाब, करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन। फोकस ऑन योर पर्सन, फोकस ऑन योर पर्सन। उनका आंखें बंद कीजिए, उनका आंखें बंद कीजिए, नहीं अपनी आंखें बंद कीजिए। उनका चेहरा अपने आंखों के सामने लेकर आएं, फोकस कीजिए, थिंक अबाउट इट, ताकि आपको अच्छे से अच्छे पॉजिटिव मैसेजेस मिलें, क्लैरिटी मिले आपके पर्सन की करंट एनर्जीज। टावर मोमेंट, सबसे पहला स्कॉर्पियो, द एम्परर, एरीज, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। ओके, ऐसा लग रहा है जैसे आपके पर्सन का बस नहीं चल रहा, वो आपका सर फाड़ दें। आप दोनों के दरमियान फॉर श्योर लड़ाई हुई भी है। करंट एनर्जी में आपके पर्सन को बिल्कुल क्लियर, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। पैशन बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, लेकिन पैशन में गुस्सा बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, ज़िद बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। विद द टावर मोमेंट आप दोनों इस वक्त एक पेज पर नहीं हैं, और आप दोनों में या तो गैप आया हुआ है, लड़ाई हुई हुई है, कोई ऐसा शेकअप वेकअप कॉल डेफिनेटली आप दोनों में आया हुआ है जिसमें आप दोनों के दरमियान बिल्कुल भी बातचीत नहीं हो रही। क्लियर है। विद द एम्परर कार्ड आपके पर्सन ज़िद में नज़र आ रहे हैं, अड़ियल नज़र आ रहे हैं, ढीठ नज़र आ रहे हैं, और बहुत ज़्यादा ज़िद का मुजाहरा, ज़िद पकड़ ली है विद द एम्परर कार्ड। और अपनी अथॉरिटी और अपनी, ऐसा लग रहा है कि जैसे अब उनका रियलाइज़ हो रहा है कि भाई मेरे में भी दम है। उधर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आपको अगर आप देखें आप मस्त हैं अपनी ज़िंदगी में, आपको कक फ़र्क नहीं पड़ी हुई, इनकी हटी हुई, इनको गुस्सा चढ़ा हुआ है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा हुआ। वो विद द एम्परर अपनी तरह बिहेव कर रहे हैं, आप विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स अपनी तरह बिहेव कर रहे हैं। आपकी लाइफ है, आपका रूटीन है, आपका काम है, आप अपने काम से मोहब्बत करते हैं, ये आपको देख देख के थोड़ा सा सड़ भी रहे हैं। दूसरी तरफ देखा जाए तो आपके पास जो भी काम है आप उसके अंदर जॉय फील कर रहे हैं। दोनों के दरमियान डिस्टेंस जियोग्राफिकली भी है, फिज़िकली भी है, फीलिंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, और डिले पर हैं। कोई भी चीज़ है, कुछ करने का दिल नहीं है, और ऐसा लग रहा है कि जैसे आप बहुत पहले ही वो चीज़, वो माइंड बना चुके हैं जो शायद फीलिंग इनके ऊपर या जो फेज़ इनके ऊपर गुजर रहा है। विद द थ्री ऑफ वॉन्ड्स आप दोनों के दरमियान डिस्टेंस नज़र आ रहा है, डिले नज़र आ रहा है। आप अपनी जगह पे बैठ के अपना काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, आप मेडिटेट करते हैं, हीलिंग करते हैं, क्या करते हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड काम करते हैं, जो भी काम करते हैं सक्सेसफुल हैं, अपनी जगह बिल्कुल पायदार हैं, स्टेबल हैं, कोई सी टेंशन में आप नज़र नहीं आ रहे। आपके पर्सन उतने ही ज़्यादा सीरियस, उतने ही ज़्यादा खामोश, उतने ही ज़्यादा चुप, उतने ही ज़्यादा ज़िद में, और अपनी जगह अपने थ्रोन पर। एक घंटी है, एक तार है, एक तंबूरा है, कोई ऐसी चीज़ कि उनको लग रहा है कि बजे और फिर कुछ पता चले, ज़िंदगी का एहसास हो, वरना बहुत साइलेंस, बहुत खामोशी, बहुत ज़िद, बहुत गुस्सा, बहुत अकड़। एंड विद द टावर मोमेंट डेफिनेटली कोई ऐसी लड़ाई, कोई ऐसी खटपट, कोई ऐसी बात, कोई ऐसी चीज़ जिसमें ये तमाम चीज़ें आप दोनों के दरमियान क्रिएट हुई। बट एनर्जी में आप दोनों अपनी अपनी लाइफ जीते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने अपने तरीके से जीते हुए नज़र आ रहे हैं, और साथ में बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे। ठीक है, करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन। आप अपने पर्सन को हर जगह बात करते हुए देखते होंगे, नॉर्मल देखते होंगे, हंसते बोलते, लेकिन जैसे ही वो आपके सामने आते होंगे बिल्कुल सुम्बुन बुकबुन। और यही हाल आपका अपने पार्टनर को देखते हुए होता होगा।
यानी जब आपके पर्सन आपको देखते होंगे तो उनको यही फीलिंग आती होगी, जब आप अपने पर्सन को देखते होंगे तो उनको यही फीलिंग आती होगी कि सारे जहान में इनका थोबड़ा जो होता है वो सही होता है, मेरे साथ इनकी फिट्टे मुँह शक्ल हो जाती है। चलिए जी, दोबारा देखते हैं करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन, और मैसेजेस दीजिए करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन। द फूल, एरीज, क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, थ्री ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। ओके, आपके पर्सन की लाइफ में 2 फीमेल हो सकती हैं, आप खातून हैं और अपने अपने मेल पार्टनर के लिए देख रही हैं, और अगर आप मेल हैं तो आपकी लाइफ में ये जो टावर मोमेंट आया है ये 2 लेडीज़ की वजह से आया है। एक फ्रेश स्टार्ट, एक एडवेंचरस जर्नी आपको लग रही थी कि ये होगी। आपके पर्सन की एनर्जी में अगर मैं देखूं तो आपके पर्सन को लगता है कि जैसे आप किसी भी रिस्क से, किसी भी ख़तरे वाली बात से, किसी भी खौफ दिलाने वाली बात से डरते नहीं हैं, और डरने की वजह ये है कि आप जो हैं वो काफ़ी हद तक क्लोज्ड ऑफ हो चुके हैं। इमोशनल हो के अब आप सोचते नहीं हैं, प्रैक्टिकल आप बहुत ज़्यादा हो गए हैं। बिकॉज मैं एक अगर चीज़ देखूं तो 3 क्वींस हैं आपके पर्सन की एनर्जी में, विच इज़ अ बिग साइन कि या तो आप बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव और अपग्रेडेड पर्सन हैं कंपैरेटिवली अपने पर्सन की नज़र में, या फिर आपके पर्सन को कोई रिसेंटली इनकी लाइफ में, बिकॉज 3 क्वींस एंड 3 कप्स, एक आप और 2 कोई और लेडीज़, ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा पार्टी कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा जॉय कर रहे हैं, और वो जिनके साथ इस वक्त इन्वॉल्व हैं ऐसा नज़र आ रहा है कि जैसे इट्स ओके टू बी विद देम, बिकॉज आपके पर्सन जो हैं एक तो इतने सीरियस हैं कि किसी को कोई क्लोजर नहीं मिलता कि वो किसी को क्या सिग्नल दे रहे हैं, कोई उनका सिग्नल पिक नहीं कर सकता कि ये फ्लर्ट कर रहे हैं, या अफेयर में जा रहे हैं, ये रिलेशनशिप बनाना चाह रहे हैं, या ये रीयूनाइट होना चाह रहे हैं। विद द क्वीन ऑफ कप्स ऐसा ज़रूर है कि आपके पर्सन शायद उनकी करंट एनर्जी में ऐसा है कि वो अपने किसी पास्ट के पर्सन के साथ कांटेक्ट करें। अदर देन दैट, अगर वो आपको नोटिस करते हैं या कोई थर्ड पर्सन है जिसके साथ वो आजकल मिंगल कर रहे हैं, काफ़ी स्टेबल लेडी हैं, अगर तो वो मेल हैं तो। वरना अगर आप खातून हैं और अगर आप मेल हैं और आप लेडीज़ के लिए रीडिंग देख रहे हैं, तो आपकी पर्सन, आपकी जो फीमेल पार्टनर हैं, उनकी एनर्जी में एक अथॉरिटी और एक प्रमोशन नज़र आ रही है। कोई रिवॉर्ड, कोई रिकग्निशन, कोई क्राउन, कोई ऐसी पोजीशन उनको मिली है जिसमें उनकी डेजिग्नेशन अपग्रेड हुई है, और ये उनको अपने फ्रेंड्स के ज़रिए मिला है। रिवॉर्ड सिस्टम, किसी चीज़ पे लगे हुए थे, बहुत मेहनत कर रही थी, और फिर डेफिनेटली उनको ये रिवॉर्ड मिला। जो ख़वातीन रीडिंग्स देख रही हैं और जो अपने मेल पार्टनर के लिए देख रही हैं, तो डेफिनेटली थर्ड पार्टी नज़र आ रही है, और थर्ड पार्टी के साथ साथ ऐसा लग रहा है कि इट्स वेरी सेफ़, ऐसी ख़वातीन से दोस्ती करना बहुत सेफ़ है, बिकॉज एक अपनी इंडिपेंडेंट है, एक क्लोज्ड ऑफ हुई है, और आप अपनी ज़िंदगी में मस्त हैं। तो इस वक्त आपके पर्सन की जो करंट एनर्जी है, वो अगर अपनी लाइफ में कोई फ्रेश स्टार्ट भी करना चाह रहे हैं, तो जो ख़वातीन उनकी ज़िंदगी में हैं, जो लेडीज़ उनकी ज़िंदगी में, या जो फेमिनिन उनकी ज़िंदगी में हैं, उनके साथ फ्रेंड जोन रहना उनके लिए रिस्की नहीं है, बिकॉज़ इनका ख़ुद का भी ध्यान ऐसा नहीं है, ये ख़ुद भी नहीं चाहती हैं कि इस तरीके से कोई रिलेशनशिप बने, और आपके पर्सन के लिए बड़ा बहुत सेफ़ फील हो रहा है। लुक्स बड़ी ऑर्डिनरी सी हैं, दोनों ही तरफ, कोई इतना कोई ख़ास अमल नहीं है। वीटिश कॉम्प्लेक्शन हो सकता है आपके पर्सन का, हाइट लंबी, स्लिम, ट्रिम, और ज़्यादा ही लीन बॉडी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि बहुत ही मस्कुलर टाइप या बहुत ही फ्लैबी किस्म का जो है वो उनका स्ट्रक्चर हो। आप भी बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट और बहुत ही ज़्यादा वाइट येलो स्किन के टोन नहीं लग रही, आपकी भी वीटिश कॉम्प्लेक्शन ब्राइटर साइड पर लग रहा है, गंदुमी स्किन जिसको कहते हैं, और कोई ना कोई आपका है कि आप भी अपने फ्रेंड्स में बहुत इन्जॉय करते हैं, आपके पर्सन भी फ्रेंड्स में बहुत इन्जॉय करते हैं, जिनके साथ ये मिंगल अराउंड कर रहे हैं वो भी अपने फ्रेंड्स और पार्टी लवर्स बहुत ज़्यादा हैं, और इसी में तमाम चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं। तो करंट एनर्जी में तो आपके पर्सन येस अपनी ज़िद में नज़र आ रहे हैं, आप अपनी ज़िंदगी में मस्त नज़र आ रहे हैं, दोनों एक पेज पर नहीं हैं। अगर कोई फीमेल्स इनकी लाइफ में कोई फेमिनिन एनर्जीज़ हैं तो वो इंडिपेंडेंट लेडीज़ हैं, अफेयर में नहीं पढ़ना चाहती, बट फ्रेंड जोन के ज़रिए ये ज़रूर चीज़ है कि आजकल हल्ला गुल्ला या पार्टी टाइप चीज़ें ज़रूर चल रही है, और आज तो वैसे भी वैलेंटाइन है। चलिए क्लैरिफाई करते हैं यहाँ पर टावर कार्ड और द फूल मेजर आर्कानास की फॉर्म में क्यों आए हैं। क्लैरिफाई कीजिए, आपके पर्सन की एनर्जी को क्लैरिफाई करते हैं। एस ऑफ सोर्स, क्लैरिटी मिली है, इस लड़ाई के बाद कोई क्लैरिटी मिली हो, इस फ्रेश स्टार्ट को लेने का जो डिसीजन लिया है किसी क्लैरिटी की वजह से लिया है, कोई माइंड में एक प्लान आया है, कोई डिसीजन आया है जिसकी वजह से
ये लड़ाई जो हुई, ये जो टावर मोमेंट आया और उसके बाद जो फ्रेश स्टार्ट लेने का डिसीजन लिया, कोई ना कोई बात इनके माइंड में ज़रूर आई है। एम्परर विद क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है आपके पर्सन की एनर्जी में? 9 ऑफ वॉन्ड्स, आपके पर्सन को किसी हकीकत का, किसी डिसीजन का, किसी क्लैरिटी का पता चला है, लेकिन वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि मैं इस नहज तक भी पहुंच गया हूँ, और अपोज कर रहे हैं इस थॉट को, अपोज कर रहे हैं इस आइडिया को, अपोज कर रहे हैं इस बात को, एक तनहा अपने मुद्दे को लेकर एक कोने में खड़े हुए हैं कि नहीं ये मेरा पॉइंट है, बाकी जो लोग भी बोल रहे हैं मैं उस बात को नहीं तस्लीम करता और मैंने ये बात नहीं, अब की दफ़ा मैंने ये बात नहीं माननी है। इस तरह की ज़िद नज़र आ रही है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है? द मैजिशियन, आप अपने काम में बहुत स्ट्रांग हुए हुए हैं, बहुत पावरफुल हैं। आपके पर्सन की लाइफ में ये जो दोनों एनर्जीज़ हैं, मैनिफेस्टेशन काफ़ी तगड़ी चल रही है। आप बहुत पावरफुल इस सेंस में हैं कि आप जो डिसीजन ले ले, शायद आप उन लोगों में से होंगे कि जो फैसला ले लिया वो करके रहेंगे। आपके पर्सन आपकी इस एबिलिटी से थोड़ा सा डरते हैं। उनको मालूम है कि अगर उनका कोई भी शेड आपके ऊपर रिवील हुआ तो आप ये चीज़ कर दिखाएंगे। अगर उनकी ज़िद है तो आप ज़िद को सुन के कोई एक्शन ले सकते हैं विद द मैजिशियन कार्ड। एंड आपको शायद आहिस्ता आहिस्ता सेंस भी हो जाएगा कि इनका माइंड किस तरीके से प्ले कर रहा है। 3 ऑफ वॉन्ड्स और 3 ऑफ कप्स, डबल 3 आया है। प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए ये डबल 3 यहाँ पर क्यों आया है? 9 ऑफ सोर्ड्स, एंजाइटी है, किसी न किसी बात को लेकर परेशानी है, पछतावा है, और चीज़ें अब इतनी ज़्यादा बिगड़ चुकी हैं कि आपके पर्सन को गिल्ट है। गिल्ट है किसी लेडी के आंसुओं का। ये मैं आपको बताता हूँ कि कोई किसी खातून की आह या किसी खातून का रोना ये ज़रूर महसूस करते हैं, इसीलिए यहाँ पर डिले है और अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए ये काफ़ी सारे लोगों के अंदर फ्रेंड्स पार्टी कर रहे हैं। तो ये आपके पर्सन का। एंड देन वी गॉट किंग ऑफ पेंटिकल, सोचते हैं अपनी लेगेसी को ज़्यादा एक्सपेंड नहीं करना चाहते, वेस्ट नहीं करना चाहते, सोचते रहते हैं। बॉटम ऑफ द डेक में सेल्फिश एनर्जी नज़र आ रही है। नाउ लेट्स सी आपके पर्सन की थॉट्स क्या हैं। थॉट्स क्या हैं? कहाँ हो भाई? ये रहे आप, आ जाइए ओशो साहब। वाह, ये तो राइमिंग हो गई। करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन, लेट्स सी उनकी करंट थॉट्स। करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन, करंट थॉट्स, आपके पर्सन की थॉट्स क्या हैं? करंट एनर्जी ऑफ योर पर्सन, करंट थॉट्स, करंट एनर्जी ऑफ योर पर्सन, करंट थॉट्स। द माइजर, ऑल राइट। थंडरबोल्ट, डेविल, बल्कि ये भी टावर मोमेंट है। करेज, आपके पर्सन आपकी चुप्पी से बहुत ज़्यादा इरिटेट हुए हुए हैं। खामोशी, उनको अपनी ख़ुद की खामोशी भी खाई जा रही है, और दे डोंट नो हाउ टू सॉर्ट आउट। चीज़ें हैं कि हाथ से बिखरी ही चली जा रही हैं, और उनकी माइंड में यही सब चीज़ें चलती रहती हैं कि वो क्या करें, वो कैसे ऐसा कोई स्टेप लें जिससे दोबारा से कोई हिम्मत बने, कोई उम्मीद बने। नेगेटिव माइंडसेट बहुत ज़्यादा हुआ हुआ है आपके पर्सन का, बहुत ज़्यादा। मटीरियलिस्टिक सोचें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। दे आर वेरी मच बहुत क्यूरियस हैं जानने के लिए। आप पे नज़र भी रख रहे हैं, नज़र रखना भी नहीं चाह रहे। मतलब टापा उन्होंने आपको पूरे तरीके से है, बट जब जब वो आप पर ज़रा ज़्यादा फोकस, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि जैसे दे आर इन अ मूड टू फाइट, मोर फड्डे, मोर झगड़े, और दिमाग में हर वक्त चीज़ें आती रहती हैं जिससे और फसाद वाली सोचें, नेगेटिविटी, चीज़ें टूटें, बर्बादी हो। गालियाँ, आई कैन हेयर द वर्ड गालियाँ। गालियाँ कौन किसको देना चाह रहा है, क्या होना चाह रहा है, गालियाँ निकल रही हैं मुँह से, आग निकल रही है, दिल जल रहा है। एंड कोई होप, कोई उम्मीद नहीं है कि आप देखें ये फूल कहाँ उग रहा है, पत्थरों में से।
इम्पॉसिबिलिटीज़ का जिसे कहना चाहिए ना, द लवर्स। आपके पर्सन को आप ही के वजूद से चिढ़ हो रही है। गिल्ट की मैंने बात की थी और गिल्ट आ गया है। कोई चीज़ें जो इनको सोचों में परेशान करती हैं कुछ चीज़ें, जैसे होता है ना, सब कुछ सही चलते चलते सब ख़राब हो गया, फूलने पनपने वाली बात। थॉट्स मुश्किल हैं आपके पर्सन की बहुत ज़्यादा। ये यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स आया था और यहाँ पर अवेयरनेस का कार्ड आया है। दैट मीन्स कि इनको मेजर रियलाइजेशन तो डेफिनेटली हो ही रहा है। लेट्स सी आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं। आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं। सोचें तो बहुत इंटेंस हैं, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। अफसोस, मायूसी, नाउमीदी, रिग्रेट, गिल्ट, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा नज़र आ रही हैं। अब इनको बार बार एक चीज़ इनके माइंड में बहुत ज़्यादा आती है कि मैं हर चीज़ अपने हाथों से ही बर्बाद कर देती हूँ या कर देता हूँ। पता नहीं क्यों आपके पर्सन की थॉट्स रीड कर रही हूँ, और हो सकता है अपनी ईगो में, बिकॉज ये एम्परर की एनर्जी में है, अपनी ईगो में ये बातें बोलते नहीं होंगे, और एडमिट करना इनके लिए बहुत बड़ा गुनाह है। अगर इन्होंने एडमिट कर लिया तो इसका मतलब इन्होंने घुटने टेक दिए। और किंग ऑफ पेंटिकल्स में भी उस एनर्जी में भी ये हैं, तो अपना अंदरूनी मामला किसी के ऊपर एक्सपोज नहीं करना कि सामने वाला फिर सर चढ़ के बोलेगा। रिलीज योर एक्स। मैंने कहा था कोई पास से है इनका पर्सन, वर्थ वेटिंग फॉर। थोड़ा हेल्पलेस भी लग रहा है इनको। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। इनकी लाइफ में कोई पुराना पर्सन वापस आया है, और जो पुराना पर्सन वापस आया है वो इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे इसका वापस आना मुक़द्दर में था, और इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई और बिल्कुल ठीक है। और वो वापस आने वाला पर्सन जो है वो इनको आगे बढ़ने नहीं देता ज़िंदगी में, और जब कभी भी उसके साथ आगे बढ़ने लगते हैं तो आपका ख्याल आता होगा, और अगर आपके साथ होते होंगे तो उसके लिए गिल्ट फील करते होंगे। और ऐसा लग रहा है कि जैसे ये अपने आप को समझा रहे हैं कि इट्स ऑल ओके फॉर मी, इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। ये ना बहुत सारे लोगों में उलझ गए हैं। 3 क्वींस, 3 फ्रेंड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, एम्परर। आप इन पे शक व शुबा कर रहे हैं, आपको कोई क्लू मिला है, आपका लिटरली इनसे कोई ऐसा झगड़ा फड्डा हुआ है कि जिसमें आपको पता चल गया, और आपको इनकी ढिठाई पे और ज़्यादा गुस्सा आया कि इनको कोई शर्मिंदगी और कोई निदामत भी नहीं हो रही। येस, अनरिक्वाइटेड लव। आप नहीं रुकना चाहते अब इस चीज़ में। शायद इसी बात पे आप लोगों की लड़ाई हुई होगी कि, और ये कहीं अच्छा खासा टाइम जो है वो कहीं हनीमून सॉर्ट ऑफ कहीं मना रहे हैं, दोस्ती यारी हल्ला गुल्ला वेकेशन हॉलीडे मस्त मलंग चकीतई वाला मामला हुआ हुआ है, और आपको शायद समझाने की कोशिश कर रहे होंगे। थर्ड पार्टी इधर है, इन दोनों के बीच में भी एक पर्सन बैठा हुआ है, थर्ड पार्टी भी है। तो करंट एनर्जी, करंट थॉट्स, करंट फीलिंग्स, ये सब आपके सामने हैं। देखते हैं कि आपके लिए क्या एडवाइस है। आपके पर्सन की एनर्जी तो चलें फिर भी थोड़ी सी ढिठाई वाली होगी, लेकिन इनकी करंट थॉट्स और इनकी करंट फीलिंग्स तो कहीं से भी लॉयल्टी नज़र नहीं आ रही। बट हो सकता है एक फ़ेज़ हो, सबको जो है वो लात किसी और से जब पड़ती है तभी अकल आती है। बंदे की कदर भी इनको अपने बंदे की तभी महसूस होती है जब अगला इनके साथ बिल्कुल वही ट्रीटमेंट करता है जो इन्होंने आपके साथ किया होगा। तब इनको एहसास होता है कि क्या गलती कर गए, और हो भी रही है, विद द गिल्ट हो भी रहा है। आपको क्या करना चाहिए? सोरिंग द जॉय। आप अपनी लाइफ में बिल्कुल जिस आप जो फ़न करना चाहते हैं, आप अपनी लाइफ में जिस तरह से रहना चाहते हैं रहें, जो पहनना चाहते हैं, जो उड़ना चाहते हैं, जो खाना चाहते हैं, जो फील करना चाहते हैं, जो इन्जॉय करना चाहते हैं करें। यू डोंट नीड टू ड्वेलिंग इन टू द ट्रुथ। आई स्टैंड इन द लाइट ऑफ ट्रुथ। आप सच पसंद करते हैं, आपको सच्चाई मिलेगी भी, और आपके ऊपर सच का आपके ऊपर सच्चाई आश्कार भी होगी। जितना आप मेडिटेट करेंगे, जितना आप पॉजिटिवली कॉन्टेम्पलेट करेंगे। अगर आप नमाज़ पढ़ते हैं तो वज़ू करने के बाद आपको ख़ुद आप नमाज के लिए खड़े होंगे तो आपको बहुत से आंसर्स मिलना शुरू हो जाएंगे। आप किसी भी पूजा करते हैं, इबादत करते हैं, लुकिंग डीपर,
डीप विद इन इज़ अ मेजेस्टिक रेडियंस। यहाँ मैजिशियन का कार्ड भी आया था। आप कुछ काम ऐसा ज़रूर करें जिसमें आपको हीलिंग मिले, ठीक है। अगर आपको कोई पत्थर पहनने का शौक है, बिकॉज यहाँ जेम्स नज़र आ रहे हैं, रोज़ क्वार्ट्स कहा जाता है, वो हीलिंग के लिए और पुरसुकून सुकून रहने के लिए ज़रूर होता है, रोज़ क्वार्ट्स होता है। तो अगर आप वो पहनना चाहते हैं तो पहने। उर्दू में उसको क्या कहते हैं वो मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पर जेम्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है ना, पत्थर नवादरात जिनको कहते हैं। और अगर आप पत्थर पहनने पे बिलीव करते हैं तो आप वो पत्थर पहने, चीज़ों को देखें, कोई ऐसी चीज़ जो आपको आपकी एनर्जी को प्रोटेक्ट कर सके, आपको पॉजिटिव रखने में मदद दे। तो कोई ऐसा एलिमेंट जो अर्थ का एलिमेंट होता है, खुदा ताला ने ज़मीन के अंदर ही, अर्थ में ही इतने नवादरात रखे हैं, ऐसी चीज़ें रखी हैं नेचर के अंदर कि वो ख़ुद आपके लिए हीलिंग का और मेडिटेशन का सबब बनती हैं। तो यू डोंट नीड टू वरी, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करें, और जो आपके पर्सन की एनर्जी चल रही है उसको एब्जॉर्ब ना करें, कोशिश करें कि रिपेल करें, बिकॉज आपके पर्सन जो है वो नेगेटिव माइंडसेट में है, ठीक है। तो ये आपके लिए एडवाइस हो गई। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।